अब हम जो कह रहे थे कि साधन चतुष्टय जो है ये वेदांतों की अपूर्वता है। क्या अपूर्वता है? मान लीजिए विवेक भी है, वैराग्य भी है, सत्य संपत्ति भी है, मुमुक्षा नहीं है। क्यों नहीं मुमुक्षा है? सांख्य प्रस्थान से पूछिए कि 3 साधन चतुष्टय में 3 साधनत्व है, विवेक वैराग्य सत्य संपत्ति, किसी के जीवन में पूर्ण रूप से है तो उस प्रस्थान के अनुसार वह मुक्त होगा या नहीं? इससे बढ़कर क्या? विवेक भी है, वैराग्य भी है, सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा, समाधान भी है। समाधान का अर्थ तो समाधि ले लेंगे। तो योग, सांख्य, वैशेषिक और न्याय, इन चारों प्रस्थान में वो व्यक्ति मुक्त मान लिया जाएगा। हमारे यहाँ वह मोक्ष का अधिकारी माना जाएगा अगर उसे मुमुक्षा है, नहीं तो बद्ध। मुमुक्षा की आवश्यकता है, अभी है तो बद्ध, लेकिन मुमुक्षा है नहीं तो प्रतिबंधित माना जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ साधन चतुष्टय में जो मुमुक्षा है वो वेदांत प्रस्थान की अपूर्वता है। अन्य दर्शन के अनुसार सिद्ध हो गया व्यक्ति। कौन? तो विवेक वैराग्य सत्य संपत्ति संपन्न है, वो सिद्ध हो गया। हमारे यहाँ महाबद्ध है अगर 3 संपत्ति का पर्यवसान मुमुक्षा में नहीं है। मुमुक्षा का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा तो तब होगी ना जब बंधन में होगा, तब ना। तो हमारे यहाँ 3 संपत्ति संपन्न व्यक्ति भी बद्ध मान्य है, उनके यहाँ मुक्त मान्य है। वहाँ का जो है क्या, वहाँ का मुक्त, यहाँ है बद्ध। अभी तो मुमुक्षा चाहिए, फिर श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, तब जाकर मोक्ष का नंबर आएगा। इसीलिए साधन चतुष्टय जो हमारे यहाँ है वो अपूर्वता है वेदांत की। यह हुआ। क्या कह रहे? नहीं होगा, क्योंकि उस दर्शन के अनुसार तो जीवन मुक्ति का प्रमाण पत्र उसको मिल जाएगा। उस दर्शन के अनुसार तो मुक्त हो गया। विमल विवेक नहीं है ना वहाँ। गीता का 13वां अध्याय का अंतिम श्लोक लीजिए। क्षेत्र क्षेत्र योरेवा मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र और क्षेत्र का विवेक 2 चरण में ये बताया। भूत प्रकृति मोक्षं च ये भी बताया ना। भूत प्रकृति मोक्षं च माने पंचभूतों की प्रकृति, उपादान कारण जो माया है, जिसको हम त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं, इन दोनों का मोक्ष माने बाध। जिन अनात्म पदार्थों से हमने पुरुष को, आत्मा को और स्वयं को विविक्त जाना, वे अनात्म पदार्थ आत्मा में अध्यास्त हैं। इतना ज्ञान अविशेष है या नहीं? इतना ज्ञान नहीं होगा तो द्वैत भूमि में प्राप्त मोक्ष होगा या नहीं? जब द्वैत भूमि में प्राप्त मोक्ष होगा तो असली मोक्ष कहाँ से होगा? इसीलिए अगर विवेक वैराग्य सत्य संपत्ति संपन्न है कोई व्यक्ति, मोक्षा उसके जीवन में नहीं है तो प्रतिबंधित है वह। मोक्ष मार्ग के लिए अधिकारी तो हो सकता है, लेकिन जब तक मोक्षा ही नहीं है तब तक आगे का श्रवण मनन निधिध्यास, विमल विवेक, उसके जीवन में विमल विवेक नहीं है। विवेक तो है, विमल विवेक के लिए उसको मोक्षा की अपेक्षा। पिछले वर्ष जो आए थे यही संत हैं कि चश्मा वाले? आप पहली बार आए? पहली बार आए? पिछले बार कोई संत से नीचे बहुत सेवा हुआ करते, अलग है जी, वो इस बार नहीं आए। अच्छा। यस्मात् कर्म संसार फलम न मोक्षम फलयति। अब ये है कि अब एक पंक्ति में इतना समय लगा ना, और सत्यनारायण कथा के समान ये 10 पेज कह सकते 2 घंटे में, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम धीरे धीरे चलाते हैं। यस्मात् कर्म संसार फलम न मोक्षम फलयति तस्मात् सन्निधान संसार निवर्तक आत्मज्ञानार्थत्व न सन्निधान। संसार के मूल में क्या है? अविद्या। अविद्या का परिणाम ही संसार है। उस अविद्या की निवृत्ति के लिए फिर क्या चाहिए? तत्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान। उस ब्रह्मज्ञान का साधन क्या है? साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्नम अधिकारिणम अधिकृत्य वेदांतारंभः। जिसको अधिकारी प्राप्त नहीं होगा वो तो विद्या ही समाप्त होगी या नहीं? तो ब्रह्म विद्या को अधिकारी चाहिए। अधिकारी कितने मिलेंगे? 2, 4, 20, 25 करोड़ में कोई एक मिल जाए तो बहुत है। आजकल तो
7 अरब अगर जनसंख्या है विश्व की, तो 7 अरब में 7 मिलना भी कठिन है। अधिकारी भीड़ भाड़ वहाँ कहाँ से होगी? मनुष्याणाम शास्त्रेषु, ऐसा है। तो विद्या सार्थक कब होगी? जब उसको अधिकारी चाहिए, मिले। अधिकारी कौन होगा? साधन चतुष्टय संपन्न। प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी भी आजकल नहीं मिलते। शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति मार्ग के अधिकारी कहाँ मिलते आजकल? प्रवृत्ति तो है, लेकिन शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति कहाँ है आजकल? तो शास्त्रीय मार्ग पर चलने वालों का ही अभाव हो गया। प्रवृत्ति मार्ग ही लुप्त है। फिर वहाँ से निवृत्ति मार्ग की तो बातें छोड़ दीजिए। जिस सब काल में हम रह रहे हैं वहाँ तो सब कुछ लुप्त है। क्या प्रवृत्ति मार्ग ही नहीं है तो निवृत्ति मार्ग की तो बात क्या है? निवृत्ति तो महाफला। प्रवृत्ति मार्ग लुप्त है या नहीं? स्वर्ग नरक को मानने वाले हैं सब देहात्मवादी हो गए। देहात्मवादी हो गए तो प्रवृत्ति मार्ग भी नहीं है, निवृत्ति मार्ग भी नहीं, मार्ग है ही नहीं। क्या कुमार्ग ही कुमार्ग है बस। इसलिए इस समय यह जो वार्ता है भगवत कृपा से, मान लो वैकुंठ में हम लोग बैठे, बहुत बढ़िया आया। देव दुर्लभ विद्या है यह। क्यों? स्वर्ग में यह कथा नहीं होगी ना, भागवत के लिए आया है। सत्यलोक में भी यह कथा नहीं है, महात्म्य आया नहीं भागवत के। क्योंकि वहाँ तो कर्मोपासना के फलस्वरूप ब्रह्म वैभव का भोग कीजिए, वहाँ ये भागवत की कथा थोड़े चलेगी। सत्यलोक में भी यह दुर्लभ है जो यहाँ। वो तो ब्रह्मा जी है, अपनी आयु के समाप्ति के समय मुमुक्षु को उपदेश देंगे जो वहाँ पहुँच गया। इसलिए वहाँ कह दिया कैलाश में भी नहीं है, सत्य में भी नहीं है, भागवत के महात्म्य में। इसका मतलब यदा कदा ही वहाँ इसकी चर्चा होती है। फिर मर्त्य लोक में यह चर्चा सुलभ हो, इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या है? इसको समझने वाले, जानने वाले, या कम से कम इसमें रुचि रखने वाले पाठक मिल जाएं, ये भी भगवान की अद्भुत कृपा। कौन मना करता है? हमने कल बताया था ना, 2 श्लोक याद कर लीजिए। अप्रोक्षानुभूति और वराहोपनिषद में एक जगह अप्रोक्षानुभूति में हरि पाठ है, वराहोपनिषद में गुरु, बाकी सब एक ही है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभवेत् पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम। वह है गुरुतोषणात् वराहोपनिषद और अप्रोक्षानुभूति। स्ववर्णाश्रम धर्मेण, निष्काम भाव से भगवदर्थ वर्णाश्रमोचित कर्म का संपादन करने पर साधन चतुष्टय संपन्नता की सिद्धि होती है। ठीक।